क्या आप लोगों को ये पता है कि 2025 के अंदर अब एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं? ये जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप एसईओ गुरुज हैं, ये क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हैं और आपसे एग्जैक्टली गूगल क्या चाहता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसमें। क्योंकि एसईओ बहुत स्पीड से चेंज हो रही है और बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटजीज आप लोग यूज करते थे पहले, वो अब चल नहीं रही हैं। लास्ट ईयर की जो वर्किंग स्ट्रेटजीज थी वो अब नहीं चल रही। दैट्स व्हाई अगर आपको एसईओ में सक्सेस चाहिए, यू नीड टू नो बिहाइंड द सीन्स आखिर में चल क्या रहा है। और वो कोई और नहीं, मैं ये आपको बताऊंगा, बिकॉज मैं घंटों घंटों एसईओ की रिसर्च पे स्पेंड करता हूं ताकि न्यू एसईओ स्ट्रेटजीज मिल सकें और मैं आपके साथ उनको शेयर कर सकूं। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com। मैं 100+ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एआई का एसईओ पर क्या इंपैक्ट पड़ा है? जितने लोग आपको ये कहते हुए मिल रहे हैं एआई आ गया, एसईओ खत्म हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, वेट करो जरा, ये देखें। ये एक वेबसाइट है, ये इसके स्टैट्स आप देख रहे हैं, गैस करेंगे टोटल एआई कंटेंट है। ये दूसरी साइट है, इसके ऊपर 100% एआई कंटेंट है। कहां है वो लोग जो कहते हैं एआई के आने से एसईओ डेड हो गई है, एआई के आने से एसईओ डेड हो गई है? ये साइट्स क्यों चल रही हैं? एआई ने एसईओ को इंपैक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन को, बाकी सब इंटैक्ट है। तो अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं आपको, एक गाड़ी है, अगर उसका फॉर एग्जांपल फेंडर या बम्पर डैमेज हो जाता है, गाड़ी चलती रहती है ना, दैट्स व्हाई एसईओ चल रही है। आपको पता ही नहीं है कि भाई एआई आज से नहीं, बड़ी देर से यूज हो रहा है। गूगल 2015 से रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड, इन दोनों एल्गोरिथम्स में एआई को यूज कर रहा है और इन दोनों एल्गोरिथम्स ने गूगल को इस काबिल किया है कि वो क्यूरी को डीपली अंडरस्टैंड करे, उसके इंटेंशन को समझे और मोस्ट रेलेवेंट एंड क्रेडिबल पेजेस को टॉप रैंकिंग्स में लेके आए। जिसका मतलब ये बनता है आपको सिर्फ क्या करना है, हाई क्वालिटी एआई कंटेंट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि गूगल आपसे यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कचरा एआई का जनरेट करके फ्लफ अपलोड कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका सिंपल है, सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग करें। कैसे करनी है, इसके ऊपर एक फ्री कोर्स बनाया मैंने यूट्यूब पे, आपको नजर आ रहा होगा, वीडियो जाके वॉच कर लेना। तो कंटेंट के हवाले से जो चेंजेस आए हैं उसके अंदर गूगल पहले से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। दैट्स व्हाई आपको अपने कंटेंट के अंदर क्वालिटी लेके आनी होगी, चाहे आप ह्यूमन रिटन लिखवाते हैं या एआई से लिखवाते हैं, दैट्स नॉट द केस। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखें, ये सब मेरी साइट्स हैं और ये भी टोटल एआई कंटेंट के ऊपर चल रही हैं। तो आई वुड से कि भाई एआई से डरने की जरूरत नहीं है। हर दूसरा बंदा एआई को यूज करके कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। आप वो वाहिद बंदे हैं जो कहते हैं एआई आ गया, एसईओ खत्म होगी, चलो कुछ और करते हैं। और स्टिल अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, नहीं समझ आ रहे, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके 1 आवर की कंसल्टेशन बुक करके मेरे से हेल्प ले लो यार, मेरे से हेल्प ले लो भाई, पर्सनल हेल्प ले लो कि भाई मैं यहाँ पे स्टक हूं, मुझे हेल्प करते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, आपकी एसईओ की जितनी एक्टिविटीज है ना, टोटल एआई से कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड्स निकालना है, कंटेंट को राइट करना है, ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज हैं या टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स कोई भी हैं या ऑफ पेज में एसईओ में हेल्प चाहिए, हर एक चीज को आप एआई से ऑटोमेट कर सकते हैं। ये आपको जो प्रॉम्प्ट्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी लिस्ट है, ईमेल में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मेरी टीम सेंड कर देगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एआई के जो टूल्स हैं एसईओ में जो हेल्प करते हैं, स्क्रीन पे वो भी नजर आ रहे होंगे, इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना। अब मैं आपको क्विकली जरा दिखाता हूं कि आप एआई से अगर कंटेंट लिखवाना है आपने तो कैसे लिखवा सकते हैं। कंटेंट राइट करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए क्या, 3 चीजें, कीवर्ड्स, आउटलाइन, सिमेंटिक डाटा, यानी वो वर्ड्स जो कंटेंट में होने बड़े जरूरी हैं। तो इमेजिन करते हैं यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो सिमेंटिकल डाटा निकालने के लिए आपके पास काफी रेंज ऑफ टूल्स की ऑप्शन है जिनको चूज करना है। कोई भी एक ले लें, सर्फर एसईओ ले लें, न्यूरॉन राइटर हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर रैंकेबिलिटी को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक पिक करता हूँ, हम रैंकेबिलिटी को चूज कर लेते हैं। अब ये फ्री टूल है, पेड है, लेकिन इसका काफी हद तक ट्रायल से काम हो जाएगा आपका। इसके कंटेंट ऑप्टिमाइजर के फीचर में आपने जाना है और अपना कीवर्ड देंगे तो ये आपके लिए उस कीवर्ड से रिलेटेड सिमेंटिकल वर्ड्स निकालना शुरू कर देगा और यहाँ पे राइट साइड पर कीवर्ड्स की निकलती हुई लिस्ट भी नजर आ जाएगी जो आपके कंटेंट के अंदर हर हाल में आने चाहिए। अब ये वो वर्ड्स हैं जो आपने यूज करने हैं और यहाँ से लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। अगला काम ये है, आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर लें या क्लाउड को लॉगिन कर लें और ये प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने जाके एंटर करना है और ये आपका कीवर्ड है, उसके लिए एक आउटलाइन देगा कि भाई ये कंटेंट आएगा, ये आर्टिकल के अंदर सारी चीजें आएंगी। जो कीवर्ड्स की फाइल डाउनलोड की है सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स की, वो अपलोड कर देनी है आपने जो आपने पहले डाउनलोड की थी और साथ में ये प्रॉम्प्ट देके आउटलाइन का कुछ पोर्शन देना है आपने और उसका कंटेंट निकलना शुरू हो जाएगा और अब आपको जादू पता चलेगा। सेम प्रोसेस आप अपने बाकी आउटलाइन के साथ भी रिपीट करेंगे। 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस एसईओ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग लाइव वेबसाइट को बना के उसको रैंक करेंगे। क्लाइंट्स को लेने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, एसईओ करके कैसे आप ट्रैफिक ले सकते हैं गूगल से। और 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट करनी है। 16 दिसंबर को क्लास होगी पहली, लेकिन 25 नवंबर वाले दिन यानी कि एनरोलमेंट के पहले दिन 20 लोगों को मैं 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, तो अपना लक ट्राई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है, और वो है यूजर्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर गूगल। गूगल की हजारों एल्गोरिथम अपडेट्स भला क्यों आती हैं? क्योंकि गूगल का एक ही मिशन है, अपने यूजर्स को सबसे फास्ट और सबसे
उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और इस मिशन में हमने गूगल को कसम खाई है कामयाब नहीं होने देना। किसने? एसईओ करने वालों ने। कैसे? जितनी मैनिपुलेशन की टेक्निक्स हैं सर्च इंजन के लिए, या ब्लैक हैट की एसईओ टेक्निक्स हैं, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स हैं, कंटेंट कॉपी पेस्टिंग है, या कीवर्ड्स की स्टफिंग है, ये सारे के सारे जो हरकतें और जो काम है ये दुनिया के सब एसईओज कर रहे हैं ताकि किसी तरह से साइट के ऊपर बस ट्रैफिक आ जाए और पैसा बन जाए, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। और ये कोई आज की नई चीज नहीं है, ये पिछले 25 साल से ये जंग चल रही है और गूगल इसको फाइट कर। तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं आपको क्या करना है जो आपको फायदा देगा। और सबसे पहली जो चीज है, अपने कीवर्ड्स को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें कि वो एग्जिस्ट करते हैं और उठा के जरा साइड पे रखते हैं। अब जो मेन पॉइंट है उसको फोकस करें। आपका जो यूजर है, आपकी ऑडियंस जो है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपको पता है? उनकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, क्या वो आप जानते हैं? क्या आपको उनकी डिजायर्स का पता है? उनकी इंटेंशंस के मुताबिक आप कंटेंट रेडी करते हैं? ये वो सारी चीजें हैं जो असल में आपको हेल्प करेंगी गूगल में रैंक करने में। और सिर्फ इतना करने से आप खुद देख लीजिएगा आपकी साइट में कैसे फास्ट प्रोग्रेस आती है। अगली जो चीज है वो है EEAT यानी ईट। ईट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। अब अगर 2025 की बात करें तो ईट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जितने भी आप लोगों को बड़ी बड़ी साइट्स, ब्रांड्स दिखते हैं, भाई साहब ये सारे ईट इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसका पता नहीं चलता। और इस चीज का प्रूफ गूगल के लीक्ड API डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मिला है, जो ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से, अगर थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाके गूगल पे इसको सर्च करना। 2025 के अंदर जो लोग एसईओ कर रहे हैं उनके लिए जो सीक्रेट वेपन होगा भला क्या होगा? ब्रांड सर्चेस, यूनिक एंड ओरिजिनल रिसर्च फॉर द कंटेंट, कस्टमर से लिए गए रिव्यूज और अपने कंटेंट में दिए गए यूनिक इनसाइट्स। तो डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप अपने यूजर बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूजर किन चीजों को पसंद करता है, आपका किन टॉपिक्स को वो रेजोनेट होते हैं उसके साथ, वो वाले फिगर आउट कर सकते हैं और उनको पोस्ट करो और यूजर देखना कैसे आपकी साइट पे टिकता है। वेरीफाइड ऑथर्स बहुत जरूरी है, ये भी EEAT का पार्ट है। गूगल आपके ऑथर्स को पहचान सकता है, ये चीज आपकी एक्सपर्टीज को प्रूव करती है, जो ईट का हिस्सा है। अगली जो चीज है वो है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ की इंपॉर्टेंस यहां से बता दें, आप खुद बताएंगे जब आप किसी साइट पे जाएं, उसका पेज लोड होने में 5 से 10 सेकंड ले ले, आपको क्या फील होगा? या उसके पेज के ऊपर ये लिखा आ जाए नॉट सिक्योर क्योंकि वहां पे SSL नहीं लगा हुआ, क्या फील करेंगे आप? आपकी जितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग अपनी साइट के ऊपर कर रहे होते हैं, जिनके अंदर एक लंबी लिस्ट है, डोरवे पेजेस हो सकते हैं, 404 नॉट फाउंड पेजेस होते हैं, robots.txt फाइल के अंदर इश्यूज या एरर्स होते हैं, या ऐसी छोटी छोटी लंबी मिस्टेक्स की लिस्ट होती है, गूगल का बॉट आपकी साइट तक आ ही नहीं पाता। और अगर आ भी जाता है तो आपके पेज को वो अंडरस्टैंड तक नहीं कर पाता। कभी साइट स्लो है, कभी कंटेंट समझ नहीं आ रहा, कभी स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा उसको। और ये चीज अगर बार बार हो गई तो भाई आपकी कहानी खत्म। क्योंकि अगर गूगल ने आपकी साइट पे आना छोड़ दिया, आपका लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी है ना साइट पे, उसका फायदा कोई नहीं है आपको। तो टेक्निकली आप अपनी साइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? सपोज करें गूगल आपकी साइट पर आता है, आपकी साइट पर स्ट्रक्चर डेटा होगा, तो गूगल के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी साइट को अंडरस्टैंड करना। अगर आपकी साइट के ऊपर वेल ऑर्गेनाइज्ड साइट मैप इंप्लीमेंटेड है, सारे पेजेस तक गूगल पहुंच सकेगा बहुत आसानी से। और अगर आपने इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रखा है तो उसको रेलेवेंसी की समझ आ जाएगी। और अगर सिंपल डिजाइन और फास्ट होस्टिंग है आपकी, गूगल के लिए हर पेज को एक्सेस करना इतना आसान होगा, वो आएगा, इंफॉर्मेशन लेगा और चला जाएगा। लेकिन टेक्निकल एसईओ के अंदर और भी चीजें आती है। अगर आपकी साइट का स्केल बड़ा हो जाता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है, आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है वेबसाइट की, वेबसाइट पे मेक श्योर करना है SSL लगा हुआ है, वेबसाइट पे मेक श्योर करना है हैकिंग अटेम्प्ट तो नहीं हो रही कोई, या लैंग्वेज डिक्लेरेशन करी हुई है प्रॉपर्ली आपने, या फिर आपने कोई लिटरली लिस्ट बहुत लंबी है, तो आई वुड रेकमेंड कि भाई आप शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागना छोड़ दें और सिंपली जो बेसिक्स हैं जस्ट उनके साथ स्टिक रहें। और बेसिक्स में क्या हो सकता है, साइट के छोटे छोटे जो एरर्स हैं सर्च कंसोल से जाके उनको देखें, उनको फिक्स करें, मेक श्योर कर ले 2 सेकंड से कम में साइट लोड हो जाए आपकी। यूजर एक्सपीरियंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, साइट पे कोई ब्रोकन लिंक एग्जिस्ट ना कर रहा हो आपका, कोई ज़ॉम्बी पेज ना हो साइट पे, डुप्लीकेट कंटेंट पे तो टोटल जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन है, और कोई फालतू के पॉपअप्स या फॉर्म्स ना हो, और वीडियोस ऑटो प्ले पे ना लगी हो आपकी साइट के ऊपर। बस इतना सा काम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।